जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र वस्तुनिष्ठ जीएस संचय के कंप्यूटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, वो भी व्याख्या के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों, 2025 वाला, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी, जेई, स्टेनो, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे, पेट, टेट, केंद्र और राज्य सिविल सेवा परीक्षा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, हमने इसका 7 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। आज इस वीडियो में 8वां चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, कंप्यूटर अंकगणित यानी कि कंप्यूटर अर्थमेटिक। मिला जुला कर दोस्तों बहुत कम चैप्टर और बचे हुए हैं, इससे भी मैं बहुत जल्द कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़ते जाइए। और दोस्तों, आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कंप्यूटर अंकगणित यानी कि कंप्यूटर अर्थमेटिक। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विआधारी फाइल में मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले संप्रतीक कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए नंबर सही होगा। पहले वाले खाली जगह में भरेंगे 1 और ये 0 होते हैं, ठीक है, 1 और 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। द्विआधारी फाइल में मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले संप्रतीक 1 व 0 होते हैं, जबकि अक्षर व संख्या संप्रतीक का उपयोग हेक्साडेसिमल फाइल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संसाधित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्विआधारी, ठीक है। तो व्याख्या देखिए, इससे कंप्यूटर द्वारा डेटा संसाधित यानी कि प्रोसीड करने के लिए द्विआधारी भाषा यानी कि बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी भाषा में मात्र 2 ही अंक होते हैं, 0 तथा 1 होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, 2 ही अंक कौन कौन से, 0 और 1 होते हैं। इसको कंप्यूटर की मशीनी भाषा यानी कि मशीनी लैंग्वेज भी कहा जाता है इसको, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में इसको जाना जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के डाटा को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है। इस प्रकार बाइनरी नंबर प्रणाली के अंतर्गत 2 आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है। ऑप्शन नंबर ए 2 अंकों की बनी है। इसकी व्याख्या देखिए, आधुनिक कंप्यूटर यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर, जिन्हें डिजिटल मशीन कहा जाता है, केवल एक ही भाषा समझते हैं और वह है बाइनरी भाषा, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में केवल 2 ही अंक होते हैं, कौन कौन से, 0 तथा 1, ठीक है। इस बाइनरी भाषा को कंप्यूटरों की मशीनी लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है। अंक की संगणक यानी कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहाँ पर बाइनरी या द्विआधारी से बोला जाता है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को इंडिकेटिव वर्ड में बदलने के लिए दोस्तों यानी कि सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए बाइनरी या फिर द्विआधारी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक 0 तथा 1 प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा। अतः इस प्रणाली की आधार संख्या यानी कि रेडिक्स जो है आपका 2 है, ठीक है। कितनी है, 2 है। बाइनरी अंक 0 तथा 1 बिट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विआधारी अंक में सबसे दाईं और एक द्विअंक है, कौन सा है दोस्तों, खाली जगह में भरेंगे। ऑप्शन नंबर बी LSB है, ठीक है, बी नंबर इज करेक्ट। किसी बाइनरी संख्या पद्धति में सबसे दाईं और एक द्विअंक निम्न महत्वपूर्ण बिट यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर LSB का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो कहलाता है। जबकि सबसे बाईं ओर का द्विअंक सबसे महत्वपूर्ण बिट यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि MSB कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाइनरी रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। डेटा कंप्यूटर में डेटा दोस्तों बाइनरी या फिर द्विआधारी रूप में आपका स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली जगह यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहले में 0 भराएगा और 1, 0 और 1 अंकों का उपयोग जो है बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है। इसकी व्याख्या देखिए, 0 और
1 अंकों का प्रयोग जो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है, जहां 1 का अर्थ होता है स्विच ऑन और 0 का अर्थ क्या होता है, स्विच ऑफ होता है। बाइनरी संख्या प्रणाली में केवल 2 अंकों 0 तथा 1 के होने के कारण इस पद्धति की आधार संख्या रेडिक्स 2 होती है। ठीक है, बाइनरी शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें बाइनरी का अर्थ होता है द्विआधार होता है। ठीक है, बाइनरी अंक 0 और 1 से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बहुत तीव्र होते हैं और उनमें आश्चर्यजनक स्मृतियाँ होती हैं, फिर भी वे सिर्फ एक ही चीज़ याद रखते हैं, निम्न में से वे क्या है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 व 0 का क्रम याद रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कंप्यूटर सिर्फ 1 व 0 का सीक्वेंस याद रखता है। जैसे आपका इसकी मेमोरी में संख्या 15 को मतलब सुरक्षित सेव करना है, तो यह कार्य दोस्तों वो 4 बार 1 मतलब 4 बार 1, ठीक है, 4 बार 1 के रूप में सुरक्षित करके करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने तथा गणना करने में नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका किसका, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में आंकड़ों को संग्रहित करने तथा गणना करने के लिए बाइनरी संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह, खाली जगह में भरेंगे ऑप्शन नंबर ए, यह डिजिटों से बनी होती है। ठीक है, व्याख्या देखिए इसकी, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन बीटों या बाइनरी अंकों 0 और 1 से बनी होती है, अतः वह डिजिटल कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा किसी इंफॉर्मेशन को पढ़े और समझे जाने से पूर्व उसका एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3 बार 1, यानी कि 3 बार 1 के तौर पर 7 को लिखा जाता है बाइनरी कोड में। ठीक है, याद रखिएगा। व्याख्या देखिए इसकी, बाइनरी कोड में संख्या ज्ञात करने की विधि इस प्रकार होती है, संख्या में 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है, और तब तक दिया जाता है, याद रखिएगा, जब तक संख्या भागफल जो क्वेश्चन होता है को खत्म ना हो जाए। ठीक है, अर्थात शेष देखिए यहाँ पर 2 से भाग देते हैं, मतलब 7 को 2 से भाग दिए तो यहाँ 1 शेषफल बचा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 2 3 जा 6 हुआ, 3 यहाँ पे आया तो वहाँ फिर 1 शेष बच रहा है, फिर यहाँ पर 2 1 जा 2, 1 बार में गया तो यहाँ पर 1 शेष बच रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लास्ट में दोस्तों यहाँ पर 0 आता है, कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, जब तक कि कुछ भी मतलब ये क्वेश्चन खत्म ना हो जाए, यहाँ पर ये एंड हो गया है। तो देखा जाए तो ब्रैकेट में 7 है, पावर 10 इज इक्वल टू 3 बार 1 पे 2, और अतः उत्तर क्या होगा, 3 बार 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अष्ट आधारी संख्या पद्धति में आधार होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8 होता है आधार। ठीक है, तो अष्ट आधारी संख्या यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में दोस्तों आधार 8 होता है। इस संख्या पद्धति में 0 से लेकर 1 तक की संख्याएं होती हैं एवं प्रत्येक संख्या को 8 के घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टल सिस्टम में दोस्तों ये खाली जगह में हम लोग क्या भरेंगे, ऑप्शन नंबर बी नंबर भरेंगे यहाँ पर। ठीक है, बी नंबर भरेंगे। बी में क्या है, ऑक्टल सिस्टम में दोस्तों किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से अधिक अंकों की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका व्याख्या देखिए, ऑक्टल संख्या पद्धति में किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी पद्धति से अधिक अंकों की जरूरत होती है, क्योंकि बाइनरी संख्या में 2 अंकों कौन कौन से, 0 व 1 का प्रयोग होता है, जबकि ऑक्टल संख्या पद्धति में 8 अंकों मतलब 0 से 7 का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, ऑक्टल संख्या पद्धति में दोस्तों 8 अंकों का होता है प्रयोग। ठीक है, और बाइनरी संख्या में आपका 2 अंकों का, 0 और 1 का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1, फिर 0 1 1 0, फिर 1 0 0 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट है। तो सही विकल्प इसमें से चुनना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर सही होगा दोस्तों। डी में आपका 3F169। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसे इसका सोल्यूशन दिया है, व्याख्या देखिए इसकी। तो अगर ये तो फॉर्म में क्वेश्चन तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या भरेंगे यहाँ पर 3F169। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे आया है, तो यहाँ पर पेयर देख रहे हैं, ये बना हुआ है यहाँ से इस तरफ से लिए, इस साइड से। ठीक है, मतलब दाएं से बाएं इधर का पेयर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर पहले में क्या लिखा है, 1001 हो गया, 1001 के पावर ब्रैकेट क्लोज पावर 2 इज इक्वल टू हो गया ब्रैकेट में 916। ठीक है, ये वाला जो 9 है पहला वाला, ठीक है, इसको ले लेंगे, और इधर से अब यहाँ से फिर ये शुरू हो रहा है पेयर, ये वाला यहाँ पर देखना है, 4 4 करके बनाना है ना, याद रखिएगा। 0 1 1 0 हुआ। ठीक है, तो
इज इक्वल टू क्या हुआ, ये वाला 6 ले लीजिए आप, 6 पावर ये 16 हो गया, ठीक है, 16 ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए थर्ड में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या बचा हम लोग के पास अब लास्ट में, ये वाला देखिए यहाँ पर 3 बार 0 है, 00001, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आना है आपको, ये हो गया इधर से, ठीक है, इधर से ये 00001 हो गया ये, ठीक है। बाकी ऊपर में तो ये आप देख ही रहे हैं 1001 हो गया, फिर ये आपका सेकंड में था 011 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू ये जो 1 बच रहा है यहाँ पर 1/16, तीनों में से एक एक ले लिया। अब क्या बचा है मेरे पास, देखिए F और 3 बचा है, ठीक है, इस साइड से हम लोग को आना है, याद रखिएगा। F और 3 इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर 4 बार 1 है, तो ये 4 बार 1 लिए पावर 2 इज इक्वल टू F16 होगा ना, F16 16, तो ये देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे 16 आपका मान लीजिए स्क्वायर दिया हुआ, तो ये सभी का तो इस स्क्वायर 16 ही हुआ, तो F के साथ भी हम लोग 16 ही लेंगे। यहाँ पर लास्ट में हम लोग का क्या बचा, लास्ट में बच रहा है 0011 की पावर 2, ठीक है, 00 यहाँ पर लग जाएगा ऑलरेडी, 0011 ये बचा हुआ 11, तो 00 एक लगा लीजिएगा क्योंकि 4 अंक बोला है लेने के लिए, और 3 यहाँ बच रहा है ना आपका, ये 3 को क्या करेंगे हम लोग, 3 के पावर 16 यहाँ कर देंगे, जो बचा है ये हो गया आपका यहाँ पर। अब नोट यहाँ पढ़ लीजिए क्या है यहाँ पर कैसे करना है, ठीक है। बाइनरी संख्या को हेक्सा डेसिमल संख्या में बदलने के लिए LSB से 4 अंकों का है, मैंने क्या बताया था, 4 अंकों का आपका युग्म बनाकर पेयर बनाना है और समतुल्य हेक्सा डेसिमल संख्या लिखना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका दोस्तों ये सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्नात्मक संख्या 0.1011 को दशमिक संख्या में बदलें, सही उत्तर चुनना है इसमें। तो ये बी नंबर यहाँ पर सही होगा दोस्तों, बी नंबर में है 0.6875। ये कैसा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लिए जाए तो क्वेश्चन में दिया है 0.1011 के पावर 2 है, इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए एक बार हम लोग 1 इंटू 2 के पावर -1 करेंगे, फिर उसके बाद प्लस का साइन देंगे, फिर उसके बाद 0 इंटू 2 के पावर -2 हो गया, फिर प्लस का साइन, फिर 1 इंटू 2 के पावर -3, फिर उसके बाद प्लस का साइन, 0 इंटू 2 के पावर 4, ठीक है, मतलब ये पावर बढ़ाते जाना, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर ये सोल्यूशन करने पे इतना आपका आएगा ये, और फिर इन सबों को प्लस करेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है, 0.6875 की पावर 10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 से बारंबार भाग विधि का प्रयोग, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पर भरेंगे दशमलव, प्रयोग दशमलव, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दशमलव से द्विआधारी, ठीक है, बाइनरी में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर द्विआधारी भरेंगे सेकंड वाले में, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए, 2 से बारंबार भाग विधि का प्रयोग आपका दशमलव से आपका बाइनरी में बदलने के लिए किया जाता है। 8 से बारंबार भाग विधि का प्रयोग जो है आपका दशमलव से ऑक्टल व 16 से बारंबार भाग विधि का प्रयोग जो है आपका दोस्तों दशमलव से हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, F3B1 पावर 16 के समतुल्य ऑक्टल संख्या ज्ञात करना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा दोस्तों, 171661 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखिए इसकी, F3B1 के पावर 16 इज इक्वल टू कैसे होगा, ये 4 बार 1 00, ये 111 011 0001 के पावर 2 इज इक्वल टू 171661 के पावर 8 के समतुल्य इक्विवेलेंट आपका ऑक्टल संख्या कितनी होगी, 1716618 पावर 8 होगी, ठीक है। डेसिमल एक्सप्रेशन यानी 16 के पावर 3 इंटू 9 प्लस 16 के पावर 2 प्लस 16 के पावर 2 इंटू 7 प्लस 16 इंटू 5 प्लस 3 के मान मतलब वैल्यू को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बदलने पर एक की संख्या 1 की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो 1 की संख्या पूछा है कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 9 होगी। 1 की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। तो इसकी सोल्यूशन देख लीजिए, 16 की पावर 3 इंटू 9 प्लस 16 की पावर 2 इंटू 7 प्लस 16 इंटू 5 प्लस 3 की पावर 10, ठीक है। तो इज इक्वल टू 9753 के पावर ये 16 आ गया, मान लीजिए इसका सोल्यूशन करके अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 9753 के पावर 16 इज इक्वल टू क्या होता है, इसकी ये वैल्यू होती है 1001011 01101 010011, ठीक है, पावर 2। अतः हेक्सो डेसिमल एक्सप्रेशन 16 की पावर 3 इंटू 9 प्लस 16 की पावर 2 इंटू 7 प्लस 16 इंटू 5 प्लस 3 के वैल्यू को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बदलने पर एक की आवश्यक संख्या 9 होगी, ठीक है। 1 की आवश्यक संख्या कितनी होगी, 9। कैसे, तो इसको जोड़ लीजिए, 1 कितने बार दिया हुआ है, 1 बार,
2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 बार हो गया टोटल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी संख्या 10111 का दशमलव समतुल्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 23 है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 10111 पावर 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 के पावर 4 हुआ, फिर प्लस 0, फिर क्या है 1 के पास 0 है, प्लस 0 इंटू 2 के पावर 3 हो गया, 4 के बाद मतलब ये घटता जा रहा है ना, यहाँ से 4 है तो फिर 3 हो जाएगा, फिर पावर 2 होगा, पावर 1 होगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ 1 आ रहा है, 1 इंटू 2 के पावर 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, ठीक है, बीच में प्लस है यहाँ पर, 1 इंटू 2 के पावर 1 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट में एक और 1 बचा है, तो प्लस 1 इंटू 2 के बाद 1 के बाद क्या 0 आया, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सोल्यूशन करने पे 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 23 यहाँ पर हो रहा है जोड़ने पे, 23 यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाइनरी संख्या 10101 का डेसिमल समतुल्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी नंबर से होगा, 21 है। तो इसको देख लीजिए, इसका सोल्यूशन 101 के पावर 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 के पावर 4 हुआ दोस्तों। देखिए, देखते जाइए ध्यान से, ये वाला 1 यहाँ पर लिया है पहले, 1 इंटू 2 के पावर 4 हुआ, फिर पावर घटता जा रहा है यहाँ पे, ये 0 ले लिया है यहाँ पर, 0 इंटू 2 के पावर 3, फिर प्लस का साइन दे दिया यहाँ, फिर 1 आया ये वाला 1 इंटू 2 के पावर 2, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर ये 0 दिख रहा है आपको, 0 इंटू 2 के पावर 1, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर ये लास्ट वाला ये 1 बच रहा है यहाँ पर, फिर ये प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0 बचा, ठीक है। 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 इसको 21 हो गया आपका जोड़ के, ठीक है, 21 हो रहा है, तो किसके बराबर है? इक्वल टू 21 के बराबर है, ये 10101 जो है 21 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी नंबर 10010 की 1 पूरक है किसके? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 डॉट किसके पूरक है? 01101 के पूरक है, ठीक है, 01101 के पूरक है ये, ठीक। दशमलव भिन्न संख्या 0.8125 को इसके बाइनरी समकक्ष में बदलना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, तो डी में क्या है? 0.1101। तो देखते हैं कैसे आता है, 0.8125 इंटू 2 करते हैं पहले, तो 2 से यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा इसको, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करने पे इतना आया, 1.625 आया, इक्वल टू ये एरो 1 हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, 0.625 ये वाला जो है ना 1 नहीं लिया है, 0.625 ले लीजिए, फिर इंटू टू सब में करना है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आया है मल्टीप्लाई करने में, 1.25 आया, और एरो 1। अब देखिए 0.1 नहीं लिया है, 0.25 लिया है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे लिया 0.25, यहाँ पर लिया है, फिर इंटू 2 इसमें भी किया है, इसका मल्टीप्लाई करने पे 0.5 एरो 0 हो रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, 0.5 को यहाँ ले लिया है, पॉइंट वाला जो नंबर से उसको लेता जा रहा है, यहाँ पर इंटू 2 कर दिया है इसको भी, तो 1 आया, 1 एरो मतलब किसके बराबर? 1 के बराबर। अतः 0.8125 के पावर 10 इज इक्वल टू 0.1101 के पावर 2, ठीक है। तो दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में परिवर्तित हेतु दिए गए दशमलव भिन्न में 2 से गुणा यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको, और गुणनफल में पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर को अलग लिखते हैं, ठीक है। गुणनफल में दोस्तों देखिए आप लोग, यहाँ पर गुणनफल में होल नंबर को अलग लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे तो ये था तो 1 को अलग लिख दिया है, 1 को तो लिया नहीं, सिर्फ 0.625 को लिया, इसी तरह से होल नंबर को अलग लिख दिए हैं, ठीक है, होल नंबर को अलग लिखते हैं। यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस तब तक अपनाते हैं जब तक कि भिन्न शून्य ना हो जाए, देख रहे हैं आप लोग, जब तक कि आपका दोस्तों, जब तक कि भिन्न जो है आपका शून्य ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशमलव संख्या 759 को समकक्ष ऑक्टल संख्या में बदलना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, 1367 होगा इसका ऑक्टल संख्या में बदलने पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, दशमलव संख्या डेसिमल नंबर को ऑक्टल में परिवर्तन के लिए भाग शेष विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 759 को निम्न प्रकार से ऑक्टल संख्या में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये देखिए कैसे किया है यहाँ पर, तो 759 को दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया था ऑक्टल संख्या में क्या करते हैं, 759 जो है 8 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक करके देख लेते हैं हम लोग, 759 को 8 से अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 8 9 जा 72 आया, फिर यहाँ पर 3 बचा, 9 बचा, ठीक है। 8 4 जा क्या होगा, 36, 4 जा बार में जा रहा है यहाँ पर 1 मिनट, 8 4 जा दोस्तों सॉरी ये 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 बच रहा है यहाँ पर, ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है 7। इसी तरह से आपको करना है, देखिए ये 94 भागफल 94 आ रहा है, यहाँ पे लिखते जाइएगा, फिर ये शेषफल जो बच रहा है यहाँ पे शेष लिखना है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आगे ये रिपीट करना है फिर, ठीक है।
फिर ये 94 से किए तो 11 यहाँ पर यह भागफल आ रहा है, फिर ये शेषफल इतना आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ किए 1 बार में किए हैं, ठीक है, 8 1 जा 8, तो ये 3 हो रहा है आपका, रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, फिर यहाँ पर क्या बच रहा है 1 बच जा रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कैसे किया है, यहाँ पर क्वेश्चंस को बायां से दायां ले जाना है, सजाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देख लीजिए नीचे से ऊपर सजाना है क्वेश्चन को, ठीक है। शेषफल जो बच रहा है वो नीचे से ऊपर जो शेषफल जा रहा है, नीचे क्या है 1 है, देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7, ऐसे सीक्वेंस में जो दिया हुआ है आपका, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, 1 3 6 7, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 195.25 का ऑक्टल निरूपण बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर 303.20 का पावर 8, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका देख लीजिए, 195.25 का ऑक्टल जो आपका रिप्रेजेंटेशन है 303.20 की पावर 8 है, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक की अंक की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 आती है, ठीक है। ऑक्टल संख्या प्रणाली में ऑक्टल नंबर सिस्टम का मूल आधार रेडिक्स 8 है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाइनरी नंबर नहीं है, ये बताना। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी होगा, ठीक है, 201020, ये बाइनरी नंबर नहीं है। व्याख्या देखिए इसकी, उपयुक्त विकल्पों में 201020 बाइनरी नंबर नहीं है, जबकि 11111010101010, ठीक है, 1 4 बार 0 1 अथवा 101101 जो है बाइनरी संख्या, जो ऑप्शन में और दिया हुआ है, क्योंकि बाइनरी संख्या को केवल 0 व 1 अंक का ही प्रयोग किया जाता है बाइनरी संख्या में, याद रखिएगा। यहाँ पर 2 का यूज़ हो गया तो ये बाइनरी संख्या नहीं है वैसे भी, ठीक है, जबकि 201020 में अंक 2 का प्रयोग किया गया है। बाइनरी नंबर में दोस्तों 0 और 1 सिर्फ रहना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हेक्सा डेसिमल नंबर का बेस क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा डी नंबर, 16 है, ठीक है। कितना है 16 है। हेक्सा डेसिमल संख्या पद्धति का आधार 16 होता है। हेक्सा डेसिमल पद्धति में 0 से 9 तक अंक एवं ए से एफ तक के अक्षर होते हैं, कैरेक्टर निहित होते हैं। देखिए ये 16 कैसे हुआ दोस्तों, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 0 से 9 यानी कि 0 से 9 तक कुल कितने हुए, 10 हुए हैं, और ए से एफ तक के अक्षर मतलब कुल 6 हुए हैं, प्लस 6 इक्वल टू 16 हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार बेस क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 16 है, ठीक है। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार 16 होता है, क्योंकि इनमें 16 प्रतीकों यानी कि 0 से 15 का उपयोग किया जाता है। इनमें 10 अंक 0 से 9 तक होते हैं और 6 अक्षर जो होते हैं ए से एफ तक होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, ठीक है, जो कि निम्न है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, ठीक है। अगर इस तरह का ये नहीं है, बीच में कोई नंबर में दिया हो, तो ये हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति नहीं होगी वो, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को ए द्वारा, ठीक है, 10 को ए द्वारा, 11 को बी द्वारा, 12 को सी द्वारा और 13 को डी द्वारा, 14 को ई द्वारा तथा 15 को एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.25 का द्विआधारी यानी कि बाइनरी निरूपण क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा दोस्तों, 11001 होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं सोल्यूशन यहाँ पर क्या किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये सॉल्यूशन किया हुआ है, 25 जो क्वेश्चन में दिया है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, किससे करते हैं, 2 से ही करते हैं। यहाँ पर 2 से किए तो 12 में आया, 1 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे किए 2 6 12 हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, रिमाइंडर 2 3 6, तो यहाँ भी दोस्तों 0 बच रहा है, 2 1 2, तो यहाँ 2 बार में गया तो 1 बचेगा ना, घटाने पे 1 बच रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देख रहे हैं 1 बच रहा है, तो इसको हमने क्या बताया था, नीचे से ऊपर के फॉर्म में यहाँ पर ले जाना है हम लोग को, ठीक। तो अतः 25 10 जो बाइनरी अंक क्या होगा, 1110001 होगा, ठीक है, 1110001, ठीक, नीचे से ऊपर जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 100101, ये दोस्तों बाइनरी नंबर का उदाहरण है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 से बनती है, तो दिए गए विकल्पों में 100101 बाइनरी नंबर का उदाहरण है, जबकि 6AH1 व ABCD हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का उदाहरण है। तो मैंने क्या बताया था, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में आपका क्या आता है, 0 से 9 आता है, फिर उसके बाद दोस्तों A से F तक आता है, ठीक है। तो बाकी इसमें तो दिख ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 110101 0 111 00 4 बार 1 है, ठीक है, पावर 2 का
ऑक्टल समतुल्य इक्वल है किसके, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 152717 के पावर 8 के इक्वल है ये। तो देख लेते हैं यहाँ पर सेम व्याख्या भी वही आपका दे रखा है, याद रखिएगा इसको यहाँ पर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1111 के पावर 2 दशमलव तुल्यांक है किसके, ऑप्शन नंबर डी 15 के। ठीक, तो सॉल्यूशन देख लीजिए। 4 बार 1 के पावर 2, देखिए एक बार दोस्तों 4 बार 1 यहाँ पर दिया हुआ है, 4 बार 1, तो एक बार यहाँ पर 1 इंटू 2 के पावर 3 हो गया। फिर दूसरा वाला 1 जो है प्लस का साइन बीच में देंगे, दूसरा वाला 1 लिखेंगे, 1 इंटू 2 के पावर 2 हो गया। पावर घटता जाएगा जैसे मैंने बताया था, 3 ये चारों बार 1 है तो ये 1 लिए एक बार, तीसरा वाला ये 1 इंटू 2 के पावर 1 हो गया, फिर लास्ट वाला ये 1 बचा, 1 इंटू 2 के पावर 0 बच गया लास्ट में। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग 8 प्लस निकालेंगे तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 15 हो गया जोड़ने पर। ठीक है, आंसर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों 5 है। क्या है, 5 है। तो 101 के पावर 2 इज इक्वल टू, देखिए एक बार किया है यहाँ पर, एक बार 1 को लिया है 1 इंटू 2 के पावर 2, फिर प्लस का साइन दिया है, फिर 0 को लिया है 0 इंटू 2 के पावर 1 हो गया, पावर घटता जा रहा है, फिर एक बार 1 बचा तो ये प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0, तो यहाँ पर जोड़ने पे 5 आ रहा है। ठीक है, नोट यहाँ देख लीजिए 101 के पावर 2 इज इक्वल टू 5 10 5 8 5 16 भी हो सकता है। ठीक है, 5 10 5 8 और 5 16 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 101 n इज इक्वल टू 65 जहाँ n संबंधित अंक प्रणाली के आधार को व्यक्त करता है तो n का मान क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा 8 है। n का मान क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पर संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के वेल ऑर्गेनाइज्ड नियमों की संख्या पद्धति है। इसके लिए निर्धारित मतलब फिक्स्ड सिंबल का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। इन सिंबल की विविध प्रकार से अरेंज करके भिन्न भिन्न संख्या निरूपित रिप्रेजेंट की जाती है। यदि 101 के पावर n इज इक्वल टू 65 जहाँ n संबंधित अंक प्रणाली के आधार रेडिक्स को व्यक्त करते हैं तो n का मान 8 होगा। ठीक है, n का मान 8 होगा दोस्तों। 101 के पावर 8 इज इक्वल टू 1, देखिए 1 इंटू 8 के पावर 2 हो गया, प्लस का साइन दिए, फिर 0 यहाँ पर है 0 इंटू 8 के पावर 1, फिर प्लस का साइन दिए हैं, यहाँ पर हो गया 1 इंटू 8 के पावर 0। ठीक है, तो ये आंसर सॉल्व करके 64 प्लस 1 65 आ गया आंसर। ठीक, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है तो ऑप्शन नंबर बी होगा 111 लिखा जाता है। बाइनरी कोड में संख्या 7 को 111 लिखा जाता है। ठीक है, 3 बार 1। तो देखते हैं ये कैसे आया है। यहाँ पर सॉल्यूशन इसको देख लीजिए। जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड करते हैं 7 को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों 2 3 जा 6 हो रहा है तो 1 बच रहा है रिमाइंडर। ठीक, फिर यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचा, फिर यहाँ भी 1 बच रहा है, तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है नीचे से ऊपर जाना है जैसे कि मैंने बताया था, तो 3 बार 1 हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 बिट को बाइनरी में बदलना है, ऑप्शन नंबर सी होगा 1101 होगा दोस्तों। तो 13 को देखते हैं कैसे आता है, इसमें भी सेम वही 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, ये रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर 2 6 जा 12 हुआ, फिर 1 बच रहा है रिमाइंडर यहाँ, फिर 2 3 जा 6 तो 0 बच रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, कट गया पूरा, फिर 2 3 जा 6 यहाँ पर दोस्तों 1 बच रहा है। ठीक है, 2 1 जा 2 यहाँ 1 बच रहा है, फिर यहाँ एक 1 बच गया, तो ये ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर लिखेंगे, मतलब कि 1 होगा पहले, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 1 हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों 1100 101 होगा। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, वही होगा सेम टू सेम। इसमें भी 2 से ही मतलब आपका निकालेंगे आपका फैक्टर, तो 101 जो है आपका निकालेंगे तो 50 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बचा है यहाँ। फिर यहाँ पर दोस्तों ये कट जा रहा है पूरा का पूरा 25 बार में 2 से, तो ये 0 बच रहा है रिमाइंडर। फिर यहाँ पर दोस्तों हो रहा है कि यहाँ पर 1 बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 बच रहा है, पूरा का पूरा कट जा रहा है, फिर यहाँ पर ये भी पूरा का पूरा 2 3 जा 6 कट जा रहा है, तो 0 बच रहा है, 3 बार में कट रहा है, तो फिर यहाँ 1 बच रहा है, 2 1 जा 2 1, फिर ये लास्ट में 1 बच रहा है। तो इसको देखिए कैसे लिखे हैं, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर के फॉर्म में इसको सजा के लिखना है। ठीक है, तो देखिए 11 00, फिर उसके बाद 101। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी संख्या 10100110002 का ऑक्टल समतुल्य क्या हो, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा 514 ब्रैकेट में 514 की पावर 8 होगा। ठीक है, व्याख्या देखिए, किसी बाइनरी संख्या को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए दाहिनी तरफ से 3 अंक का जोड़ा बनाकर, ठीक है,
मतलब दोस्तों दाहिनी तरफ से 3 अंक का जोड़ा बनाते जाइएगा, ठीक है। 3 अंक का जोड़ा बनाकर उसको डेसिमल समतुल्य में लिखने पर ऑक्टल संख्या प्राप्त होती है, यानी कि प्राप्त होगा। ये मिलाकर इस तरह से बनाएंगे तो 514 के पावर 8 होगा, 514 के पावर 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 704 के पावर 8 का बाइनरी रूपांतरण होगा, ठीक है। ब्रैकेट में 704 है, पावर 8 का बाइनरी रूपांतरण का ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 बार 1 होगा, 111, 000, 100, ठीक है। तो यहाँ देखिए, किसी ऑक्टल संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए ऑक्टल संख्या के दाहिनी तरफ से प्रत्येक अंक को 3 अंकों में समतुल्य बाइनरी अंक लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें बताया था क्वेश्चन में 704 का हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 111, 000, 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 431 ब्रैकेट में पावर 10 का हेक्साडेसिमल रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा, 1AF है इसका हेक्साडेसिमल रूप। तो इसको देखते हैं कैसे करना है यहाँ पर सॉल्यूशन। तो 431 का यहाँ पे निकालिए, 16 से देना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। 16 से इसको क्या करना पड़ता है हम लोग को, फैक्टर करिए। 431 को हमने डिवाइड किया आपका 16 से, ठीक है। 16 दूनी 32 हुआ यहाँ पर, फिर उसके बाद 111 आया, 16 छक्के कितना हुआ, ये 96 हुआ दोस्तों, 16 छक्के। तो यहाँ पर कितना बच रहा है हमारे पास, यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर बच रहा है 15, ठीक है। यहाँ पर कितना बच रहा है, शेषफल 15 बच रहा है और भागफल ये बच रहा है 26, ठीक है। और यहाँ पर किए हम लोग तो एक बार में ले गए, तो ये आपका ये भागफल 1 बच रहा है, ठीक है। 26 को 16 से करेंगे तो भागफल 1, और ये शेषफल कितना 10 बचेगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर यहाँ पर दिया हुआ है। 15 को हम लोग क्या बोल सकते थे, एफ बोल सकते हैं, 15 AF, ठीक है। 10 को क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ 1 तो यहाँ पर बच रहा है शेषफल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 431 को हम लोग 1AF लिख सकते हैं, ठीक है। 1AF लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में कुछ और दिया हो तो उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ये दे रखा है, देख लीजिए आपका ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 124 के पावर 16 का दशमलव रूपांतरण क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 292 होगा इसका डेसिमल रूपांतरण। तो 124 का जो है दोस्तों 16, देखिए यहाँ पर कैसे किया है, ठीक है। 124 का पावर 16 लिखा हुआ है, तो 124 में पहले 1 को ले लीजिए, 1 × 16 के पावर 2 ले लिए हम लोग, ठीक है। तो फिर उसके बाद प्लस का साइन दीजिए बीच में, फिर 2 लीजिए, 2 × 16 के पावर 1, पावर घट रहा है और घटता जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर 4 ये बचा, 4 × 16 के पावर 0। तो ये आपका सॉल्यूशन करने पे इतना आ रहा है, ये 292 आएगा यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 407 पावर 8 का हेक्सा डेसिमल का वर्णन करें, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 107 के पावर 16 हो जाएगा। तो कैसे हुआ, तो 407 के पावर 8, तो यहाँ देखिए दोस्तों इसको भी आपका इसी तरीके से करेंगे। 4 देखिए पहला क्या है, 4 है, 4 × पावर कितना है 8, 8 के पावर 2 लिखेंगे हम लोग, प्लस का साइन दे दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 के पास 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 × 8 के पावर 1, पावर घटता जाएगा, कितने अंक हैं यहाँ पर 3 अंक है, तो 210 करके लेना है, तो प्लस का साइन दे देंगे। फिर ये लास्ट में 7 बच रहा है ये वाला, तो 7 × 8 के पावर 0। इस तरीके से सॉल्व करने पे हम लोग को इतना मिलेगा, सेम टू सेम जैसे पहले क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पर, ठीक है। तो इसको प्लस स्क्वायर करने पे इतना आ जाएगा आपका आंसर, मतलब ये 407 जो है 107 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर 11x 1y के पावर 8 इज इक्वल टू 12 C9 के पावर 16 हो तो x और y के मान वैल्यू क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 और 1 होगा, x और y का वैल्यू 3 और 1 होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन तो ये दे रखे हैं। तो इसे दशमलव प्रणाली में रूपांतरित करने पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी सेम वही करेंगे दोस्तों। पहला क्या है, 1 दिया हुआ है, 1 × 8 के पावर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो यहाँ पर पावर 4 लेंगे हम लोग, ठीक है। प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ पर 1 है, 1 × 8 के पावर 3 हो गया, पावर घटता जा रहा है, ठीक है। तो x हो गया, अब x हुआ, प्लस का साइन x × 8 के पावर 2 हो गया, फिर प्लस का साइन 1 है, ये वाला 1 × 8 हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों प्लस y × 8 के पावर 0, ठीक है। यहाँ पर पावर 1 छूट गया, यहाँ पर 8 के पावर 0 हो गया लास्ट में, फिर ये जोड़ने पे इतना आ रहा है दोस्तों, इक्वेशन 1 बन गया। फिर उसका सेकंड वाला 12 C9 के पावर 16 है, तो यहाँ देखिए 1 × पहला वाला लिए 1 × 16 के पावर 3 हो गया,
ठीक है, या 4 अंक है तो पावर 3 लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्लस का साइन दिए, ये 2 है सेकंड नंबर पे, 2 इंटू 16 के पावर 2 हो गया, ठीक है। फिर प्लस का साइन देंगे यहाँ पर, ये 2 इंटू 16 के पावर, इसी तरह से करने पर दोस्तों इक्वेशन ये सेकंड बन गया, ये इक्वेशन फर्स्ट था, समीकरण इक्वेशन 1 और सेकंड से दोस्तों देखा जाए तो ये इतना इतना आपका मान मिल रहा है, ठीक है। एक्स के पावर क्या हो गया 3 हो गया, वाई के पावर 1, ये एक्स इजिकल टू 3 हो गया और वाई इजिकल टू 1 हो गया, अतः एक्स और वाई का मान क्रमशः 3 और 1 होंगे, ठीक है। एक्स का 3 होगा, वाई का 1 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + 1 का द्विधारी योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 तथा कैरी, ये 0 तथा कैरी 1, ऑप्शन नंबर बी 0 तथा कैरी 1 होगा 1 + 1 का द्विधारी योग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में 1 + 1 का द्विधारी योग बाइनरी एडिशन इजिकल टू 0 तथा कैरी 1 होगा। इसी प्रकार वो 0 + 0 का बाइनरी एडिशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर और क्वेश्चन में यहाँ रिपीट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 1 + 1 का बाइनरी एडिशन क्या होगा? 0 तथा कैरी 1 होगा, और 0 + 0 का 0 होगा योग, ठीक है। बाइनरी प्रणाली में 11 + 1 इजिकल टू क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, 100 होता है, ठीक है। 11 + 1 इजिकल टू 100 होगा दोस्तों। बाइनरी प्रणाली में जोड़ने पर देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पर 11 + 1 बोल रहा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 है, 10 + 1 क्या होता है? 11 होता है यहाँ, ठीक। तो पहले 10 ले लीजिए, 10 मतलब 10 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 0 लिख सकते हैं। 1 + 0 इजिकल टू क्या होता है? 1 हो जाता है, ये 1 हुआ। फिर उसके बाद आपका दोस्तों 0 + 1, एक और 1 बचा ना आपका, तो ये 0 + 1 क्या हुआ? तो 1 हुआ, ठीक है। फिर 0 + 0 क्या होगा? 0 होगा। 1 + 1 इजिकल टू 0 हासिल 1 के साथ। तो इसी प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 11 + 1 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न 4 बिट नंबरों में से कौन सा अपने 2, S कॉम्प्लीमेंट के बराबर है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर सही होगा, 1000, 1 के बाद 30, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो कैसे आया यहाँ पर सॉल्यूशन, देखिए 1010 का 2, S कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0101 + 1 होगा, ठीक है, इजिकल टू कितना हुआ? 0111, ठीक है। 0101 का 2, S कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1010 + 1 इजिकल टू क्या हो गया? 1011 हो गया आपका यहाँ पर दोस्तों 4 बिट होगा, ठीक है, देख रहे हैं। 1000 का 2, S कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0111 + 1 क्या होगा? 1000, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। अतः दिए गए विकल्पों में से 1000 अपने 2, S कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x, ये ब्रैकेट में x 5 6 7 पावर 8 + 2y x 5 के पावर 8 इजिकल टू ब्रैकेट में 7 1 y x पावर 8, तो x और y का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 और 3 होगा x और y का वैल्यू। देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कैसे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो आपका दिया ही हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है। x 5 6 7, ठीक है, इसको प्लस करेंगे हम लोग, किससे से करेंगे? प्लस दोनों को, तो इतना आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो 7 के पावर 8, ठीक है, प्लस ये देखिए लास्ट वाला ये नंबर लिया है यहाँ पर, 7 के पावर 8 हो गया, प्लस 5 के पावर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 5 के पावर 8, ठीक है, इजिकल टू 14 के पावर 8 हुआ। तो x देयरफॉर x इजिकल टू 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 1 + 6 + x इजिकल टू 8 हुआ। तो यहाँ पे 1 + इजिकल टू 1 + 6 + x की जगह x का वैल्यू क्या आया है? 4 आया है, x की जगह पे 4 रख देंगे, ठीक है। ये वाला x की जगह पर ये 4 रखेंगे वैल्यू। ये पावर 8 इजिकल टू ब्रैकेट में 13 हो गया जोड़ने पे, 13 के पावर 8। तो y इजिकल टू दोस्तों क्या हो रहा है? y इजिकल टू 3 हो रहा है, ठीक है। y इजिकल टू 3 हो रहा है, x का मान क्या आया था? 4 आया था, तो y का मान क्या हो रहा है दोस्तों? 3 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2, S कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करके 8 बिट में रिप्रेजेंट होने वाली संख्याओं का रेंज क्या है, ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर सही होगा दोस्तों। तो सी में यहाँ पर क्या है? -1 to 8 से +1 to 7 तक का होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या दिया हुआ है। 2, S कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करके 8 बिट में रिप्रेजेंट होने वाली संख्याओं की रेंज -128 से +127 होती है, तब विकल्प सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द्विआधारी अंक यानी कि बाइनरी जो अंक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों भरेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाइनरी अंक 110, 110 को 11 से भाग देने पर आउटपुट 10 होता है। वही सही विकल्प को पहचानना है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर भरेंगे। क्या भरेंगे? सी भरेंगे, 110। ठीक है, बाइनरी अंक 110 को 11 से भाग देने पर आउटपुट 10 होता है। ठीक है, तो इसका कुछ सोल्यूशन देख लेते हैं। माना कोई संख्या है, संख्या नहीं दिया तो उसको x मान लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 11 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है करने पे, पावर इंटू करने पे 110 आ रहा है। ठीक है, 11 इंटू 10 होगा आपका 110 आ जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा तार्किक प्रचालक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा चेक। तो इसको देखिए व्याख्या, तार्किक प्रचालक बूलियन बीजगणित पर आधारित समतुल्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मूलतः तार्किक प्रचालक 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंड होते हैं, और होते हैं, व नॉर होते हैं। ठीक है, नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट। जबकि आपका और जो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है NAND व नॉर गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। अतः चेक एक तार्किक प्रचालक नहीं है। ठीक है, चेक क्या है यहाँ पर पूछा है, नहीं है के बारे में। ठीक है, तो चेक नहीं है। ठीक है, और एंड नॉट और जो है दोस्तों आपका एंड और नॉट जो है तो आपका गेट होते हैं, जबकि नैंड और नॉर जो होते हैं गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी होगा, नैंड। ठीक है, यूनिवर्सल गेट इसको कहते हैं, NAND। ठीक है, तो दो लॉजिक गेट NAND व NOR गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। NAND गेट एक पूरक एंड और AND गेट जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंड गेट होता है, जबकि नॉर गेट एक पूरक और गेट होता है। इन्हें यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सहायता से किसी भी अन्य गेट को बनाया जा सकता है, इसलिए वजह से इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ऐड, ADD। ठीक है, ऐड युक्ति युक्त आपका ऑपरेटर नहीं है, जबकि ये जो ऑप्शन में दिया है नॉट, एंड और ये तीनों ऑपरेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सार्वभौमिक गेट कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नॉर एंड NAND नैंड गेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। इसकी व्याख्या देखिए, व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला आपका यूनिवर्सल गेट जो है आपका कौन होता है? नॉर एंड NAND गेट है। इन्हें यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके प्रयोग से किसी भी गेट को बनाया जा सकता है, इसी वजह से इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी बीजगणित में A प्लस बी को कार्यान्वित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, A और B दोनों, मतलब A और B दोनों मतलब NAND नैंड गेट द्वारा और नॉर गेट द्वारा। ठीक है, तो एक और गेट संचालन के लिए 2 नॉर गेट की आवश्यकता होती है, अतः A प्लस बी को कार्यान्वित करने के लिए हम नॉर गेट का उपयोग करते हैं, जबकि नैंड गेट की सहायता से और गेट बनाकर भी A प्लस बी को कार्यान्वित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी भरेंगे, नैंड यहाँ भरेंगे पहली जगह, यहाँ पर खाली जगह पे, और नॉर गेट्स यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नैंड और नॉर गेट्स जो होते हैं सार्वभौमिक गेट मतलब यूनिवर्सल होते हैं। नॉर गेट और गेट व नॉट गेट के संयोजक द्वारा बनता है। ठीक है, जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो निम्न में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक्स नॉर का। ठीक है, जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो एक्स नॉर गेट का आउटपुट 0 होता है। ठीक है, XOR गेट का ट्रूथ टेबल देख लीजिए दोस्तों, तो ABY है यहाँ पर देखिए 0, ये 00 11 होगा, B होगा 1, ये 0 1 0 1, फिर Y है आपका 1 0 1 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों ऑप्शन नंबर बी भरेंगे यहाँ पे, नैंड और नॉर गेट्स यूनिवर्सल गेट्स हैं। ठीक है, नैंड और नॉर गेट्स एक तार्किक गेट्स, सार्वभौमिक गेट्स यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। गेट्स इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के स्विचेस के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नैंड और नॉर के अलावा 5 अन्य तार्किक गेट होते हैं। कौन कौन से? नॉट, कौन कौन से 5 होते हैं? नॉट, एंड, और, XOR एंड XNORI। ठीक है, XNORI नैंड और नॉर गेट्स को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य सभी गेट इनके नैंड और नॉर द्वारा सृजित किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन द्वारों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नॉर और नैंड द्वार का। ठीक है, तो व्याख्या देख ही चुके हैं हम लोग पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई एक्स डॉट ओ आर फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 4, न्यूनतम 4। ठीक है, न्यूनतम 4 नैंड गेट से एक्स ये डैश ओ आर फंक्शन प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूलियन बीजगणित का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। बूलियन बीजगणित बाइनरी संख्या पद्धति पर कार्य करता है या कंप्यूटर तंत्र के प्रोसेसर में प्रयोग किए जाने वाले लॉजिक सर्किट के डिज़ाइन में बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग लॉजिक गेट्स की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है, अर्थात परिपथ को आसान बना दिया जाता है। अतः इसका उपयोग डिजिटल कंप्यूटर को डिज़ाइन के लिए तर्क प्रतीक लॉजिक सिंबल्स के निर्माण में और सर्किट से थ्योरी में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स की पावर 1 y किसके बराबर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, x प्लस वाई के बराबर है। देखते हैं इसका सोल्यूशन, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर x प्लस एक्स की पावर 1 और y इज इक्वल टू क्या होता है, x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1 इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, दोनों में है तो x 1 प्लस वाई बच रहा है ये। ठीक है, कॉमन लेने पर तो प्लस ये हो जा रहा है आपका x के पावर 1, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 हुआ और ये y ये प्लस x पावर 1 और y ये बच रहा है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर किया जाए, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर x टू 1 की जगह पे हम लोग दोस्तों यहाँ पर x लिख सकते हैं। ठीक, तो x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स पावर 1 और y। ठीक है, यहाँ पर देखिए देयरफॉर यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 ये 1 प्लस वाई लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 1 ब्रैकेट में होगा, फिर x प्लस वाई हुआ। और यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, देयरफॉर x प्लस एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर कह सकते हैं। तब बूलियन एक्सप्रेशन जो होगा क्या होगा, x प्लस एक्स की पावर 1 वाई कॉमा एक्स प्लस वाई के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूलियन एक्सप्रेशन जो है दोस्तों ए बी प्लस ए बी 1 ये ए बी कॉमा प्लस ए कॉमा सी प्लस ए सी। तो बूलियन वेरिएबल जो है दोस्तों खाली जगह में क्या भरेंगे, बी नंबर बी। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, बी पर निर्भर नहीं है पूछा है, बी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए इसका सोल्यूशन, ये क्वेश्चन तो दिया हुआ था, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, दोनों में ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, बी प्लस बी बचा ब्रैकेट में, फिर प्लस यहाँ पर सी कॉमन ले लीजिए, इसमें से सी हुआ तो क्या बचा, ए प्लस ए कॉमा सी बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए कॉमा सी, तो अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बी प्लस बी का मान यहाँ पर 1 रख सकते हैं, तो ए इंटू बी प्लस बी की जगह पर 1 रख दिए, प्लस सी का सी इंटू 1 यहाँ पर देखिए ए प्लस हाँ ए प्लस सी भी यहाँ पर 1 रख दिए, तो ए प्लस सी बच रहा है, 1 यहाँ पर हट गया तो ए प्लस सी बच रहा है। ठीक है, अतः बूलियन एक्सप्रेशन आपका ए बी कॉमा प्लस ए कॉमा सी प्लस ए सी केवल बूलियन वेरिएबल्स ए व सी पर निर्भर करते हैं, जबकि बी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बूलियन एक्सप्रेशंस ए प्लस बी सी किसके बराबर है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस सी ब्रैकेट में, इसके बराबर है ऑप्शन नंबर सी। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नियम से अगर देखा जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नियम के हिसाब से ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए बी ब्रैकेट में ए प्लस सी के बराबर होता है। ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ब्रैकेट ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ए सी। देखिए ए हुआ, फिर उसके बाद ए सी हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी हुआ, फिर आपका बी सी हो गया। ठीक है, प्लस बी सी, तो ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, करने पे, और ए इज इक्वल टू 1 प्लस सी हो जा रहा है यहाँ पर, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, 1 का ये देखिए 1 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 1 प्लस सी। ठीक है, 1 प्लस सी दे रखा है, और यहाँ पर 1 प्लस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 की जगह पे हम लोग 1 प्लस बी भी रख सकते हैं। ठीक है, ए प्लस ए बी हुआ यहाँ पर प्लस बी सी, और फिर उसके बाद ए हुआ, ए इज इक्वल टू 1 ये
ए इज इक्वल टू 1+b हुआ यहाँ पर, ठीक है, 1 की जगह पर 1+b लिख दें। फिर उसके बाद बी सी ये बच रहा है यहाँ पर, फिर a+bc हो गया, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने पे आपका आएगा दोस्तों a+bc, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a+b की जगह पर 1 रख देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ए बचेगा सिर्फ और ये bc बचा, a+bc बच गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई के बराबर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कैसे किया। x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लीजिए, 1+y यहाँ बच रहा है, ठीक है। देखिए आपका फिर उसके बाद क्या बच रहा है, x बच रहा है, 1+y किसके 1 के बराबर लिख सकते हैं, x इंटू 1 इक्वल टू आपका x बच रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन एक्स हो गया ब्रैकेट में x+y किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए एक्स के बराबर है, ठीक है। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, x इक्वल टू x+y, एक्स इंटू एक्स हो गया ये, ठीक है। दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर वाले को बाहर वाले से दोनों को, अंदर वाले को, तो प्लस का साइन दिए, फिर xy दे दिए, x इंटू वाई, ठीक है। x हो गया यहाँ पर और फिर उसके बाद x प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई किए तो क्या बचा, ये x प्लस एक्स इंटू वाई हुआ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर वैल्यू, तो एक 1+y यहाँ पर बच रहा है, एक्स ब्रैकेट में 1+y की जगह 1 रख सकते हैं, x इंटू 1 इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर x बूलियन वेरिएबल है तो ब्रैकेट में दोस्तों आपका दिया हुआ है ब्रैकेट x कॉमा, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर हो जाता है, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, x होगा यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेगा दोस्तों देखने को आपको। और यहाँ पर देयरफॉर x ये सॉल्व करने पे इस टाइप का ये बनेगा वैल्यू, तो इसके जगह पे हम क्या x रख सकते हैं, तो आंसर x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन बीजगणित में a प्लस ये ब्रैकेट में a+b किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, a, b के बराबर होगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, बुलियन बीजगणित में ब्रैकेट में a+b इज इक्वल टू a, b होगा, ठीक है। a इज इक्वल टू इज इक्वल टू ब्रैकेट में a+b इज इक्वल टू a, प्लस a, b इज इक्वल टू a, b देयरफॉर a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, a, b, ठीक है। बूलियन फंक्शन मतलब f इज इक्वल टू a, c प्लस a, b प्लस ab, c प्लस bc का सरलीकृत बूलियन फंक्शन बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, f इज इक्वल टू c प्लस a, b। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कुछ f इज इक्वल टू a, c, ये क्वेश्चन तो आपका दिया ही हुआ है, तो बार हो जाएगा, क्या आपको हो रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए, AC के ऊपर बार प्लस AB के ऊपर बार प्लस, देखिए A के ऊपर बार है, ठीक है, A के ऊपर बार है प्लस यहाँ भी A के ऊपर बार ही है, क्योंकि A जो है रिपीट हो रहा है। अच्छा हाँ, A के ऊपर बार, दोनों जगह A के ऊपर बार है, फिर प्लस C है, फिर उसके बाद ब्रैकेट है बड़ा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट में आपका AB, A यहाँ B के ऊपर बार है प्लस B है, ठीक है। तो यहाँ पर A के ऊपर बार A बार C प्लस A बार B प्लस C, फिर उसके बाद क्या होगा, A के ऊपर A ब्रैकेट में A और B के ऊपर बार प्लस B इंटू 1 है, ठीक है। तो A के ऊपर बार C प्लस A के ऊपर बार B प्लस C हुआ, फिर उसके बाद A के ऊपर बार B प्लस B हुआ, फिर उसके बाद 1 की जगह पर 1 प्लस A यहाँ पर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर उसके बाद ए के ऊपर बार सी प्लस ए के ऊपर बार बी प्लस सी, फिर उसके बाद ए के ब्रैकेट में ए के ऊपर बार बी प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज, फिर ए के ऊपर बार सी प्लस ए के ऊपर बार बी फिर प्लस सी, फिर उसके बाद ब्रैकेट में बी प्लस ए, फिर ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में बी के ऊपर बार प्लस बी, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है बी के ऊपर बार प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर 1 यहाँ पर है, ठीक है, 1 के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ए के ऊपर बार सी प्लस ए के ऊपर बार बी प्लस सी, बड़ा ब्रैकेट बी प्लस ए हुआ, फिर दोस्तों आपका यहाँ पर ए के ऊपर ये माइनस ए के ऊपर बार सी प्लस ए के ऊपर बार बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ देखिए, ए के ऊपर बार प्लस ए इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो सी इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों,
सी इधर कॉमन ले लीजिए, ये सी इक्वल टू ब्रैकेट में क्लोज ए के ऊपर बार ए के ऊपर बार प्लस ए के ऊपर बार बी प्लस बी सी इक्वल टू सी प्लस ए के ऊपर बार बी प्लस बी सी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ए के ऊपर बार प्लस ए का वैल्यू यहाँ 1 था, तो सी इंटू 1 क्या होगा, सी ही बचेगा, ठीक है। सी इज इक्वल टू 1 प्लस बी हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये 1 प्लस बी प्लस ए के ऊपर बार बी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हो जाएगा सी प्लस ए के ऊपर बार बी हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है 1 प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया हुआ, ठीक है। सी प्लस ए के ऊपर बार ए के ऊपर ए कॉमा बी हो गया, ठीक है। अतः विकल्प ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स एक बाइनरी वेरिएबल है, बूलियन प्रस्तुतिकरण x, 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा x के बराबर होता है, ठीक है। तो x एक बाइनरी वेरिएबल्स है, बूलियन प्रस्तुतिकरण में x, 1 x होगा, ठीक है, क्योंकि आपका 0.1 इज इक्वल टू 0, 1.1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। बूलियन बीजगणित प्लस ए बी कॉमा किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए के बराबर होगा ये। तो यहाँ पर ए बी प्लस ए बी कॉमा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी प्लस बी कॉमा इज इक्वल टू, देखिए बी प्लस बी कॉमा जो आपका डिमार्गन सूत्र के द्वारा अगर देखा जाए तो दोस्तों ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1, ए ब्रैकेट में 1 हुआ, तो फिर उसके बाद इसका ए इंटू 1 ए हो गया वैल्यू, तो ऑप्शन सी इसके हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स एक बाइनरी वेरिएबल है तो बूलियन व्यंजक आपका एक्स प्लस एक्स के ऊपर कॉमा के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 के बराबर होगा ये, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर यदि x एक बाइनरी वेरिएबल्स है तो बूलियन व्यंजक x प्लस एक्स के ऊपर कॉमा इज इक्वल टू 1 होगा। जब x इज इक्वल टू 0 हो तब 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, जब x इज इक्वल टू 1 हो तब क्या होगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो x प्लस एक्स के पावर 1 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम का निर्गत ज्ञात करिए, तो यहाँ पर ए दिया हुआ ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 40, कॉमा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखें, और ए कॉमा बी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला होगा, इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो ए इज इक्वल टू 30 है, तो बी इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है, और ए इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर कर देंगे हम 30 प्लस 40 कर देंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो अब 70 प्लस 40 हो जाएगा, 70 आपका ए कितना है, ए 70 आया है, और बी कितना 40 दिया हुआ, 70 प्लस 40 110 हो गया, बी इज इक्वल टू 110। यहाँ आपको ऑप्शन में 110 कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूलियन फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स के पावर 1 y प्लस एक्स वाई के पावर 1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 चाहिए, कितने 4 चाहिए। देखिए प्रश्न में दिया बूलियन फलन क्या है, f इज इक्वल टू x1 प्लस वाई प्लस x1 y प्लस xy1, ठीक है। तो x प्लस y को फलन को निरूपित करता है, और ये जो आपका एक्स वार का फलन है, और एक्स वार गेट के निर्माण के लिए 4 नैंड गेट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे वो देख लीजिए आप कैसे कैसे हैं, यहाँ पर ए हो गया, बी सी और डी 4 गेट, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई के बार हो गया, फिर एक्स पे बार, वाई के बार, फिर बी इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर दोस्तों आपका ब्रैकेट में एक्स पे बार प्लस वाई पे बार, फिर एक्स पे बार प्लस एक्स पे बार प्लस वाई पे बार ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद इक्वल टू एक्स पे बार प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पे बार वाई, फिर सी इज इक्वल टू क्या हुआ, वाई इंटू एक्स वाई पे बार हो गया ब्रैकेट क्लोज है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू वाई पे बार प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई पे बार प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे बार, फिर डी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद ब्रैकेट में वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ब्रैकेट में y प्लस एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों x इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स हो गया, और तो 4 हम लोग को गेट की आवश्यकता होगी, कौन सी, ए प्लस ए बी, ठीक है, सी और डी, 4 गेट हुआ आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार अगर देखा जाए
तो इसमें क्वेश्चन में इसका व्याख्या देख लीजिए। एक नैंड गेट निगेटिव एंड गेट के समान होता है तथा एक नॉर गेट निगेटिव और गेट के समान होता है। तो यहाँ पर वैसा क्वेश्चन में दिया नहीं है ऑप्शन में कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। दो मान वाले बूलियन अलजेब्रा में दो वेरिएबलों के लिए अधिकतम बूलियन फंक्शन की संख्या होगी, कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, 16 होगी संख्या। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। दो मान वाले बूलियन अलजेब्रा में वेरिएबलों की संख्या n = 2 वेरिएबल। ठीक है, अधिकतम बूलियन फंक्शन जो है आपका दोस्तों, फंक्शन की संख्या कितनी होगी? 2 के पावर 2n हो गया। तो यहाँ पर 2 × 2 n का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो देखिए n की जगह पर यहाँ पर 2 पावर क्या है? 2n है। तो 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 2 के पावर, देखिए 2 के पावर फिर यहाँ क्या हो गया? 4 हो गया। 2 को 4 बार गुणा करने पे 16 आ गया। ठीक है, 16 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निर्गत आउटपुट प्राप्त करने के लिए जिस गेट के सभी इनपुट का उच्च होना आवश्यक है, किसका? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा दोस्तों, नैंड गेट का। ठीक है, तो निम्न आउटपुट प्राप्त करने के लिए नैंड गेट के सभी इनपुट का उच्च होना आवश्यक है। तो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल देख लीजिए। तो ए बी वाई, ए पे 0 0 1 1, ये 0 0 1 1, बी पे 0 1 0 1, वाई है क्या है? 1 1 1 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिव्यक्त y = ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कॉमा, ये खाली जगह पे क्या भरेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी भरेंगे। एस ओ पी ऑपरेशन को दर्शाती है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन के हिसाब से बूलियन बीजगणित एसओपी ऑपरेशन को दर्शाती है। एसओपी का अर्थ क्या होता है ये भी याद रखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ ए बी कॉमा बी सी व ए सी योग किया जा रहा है, मतलब इसको प्लस किया जा रहा है। ठीक है, पी ओ एस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, पी ओ एस का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूलियन एक्सप्रेशन के कैनोनिकल रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा दोस्तों, SOM और POM। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। बूलियन एक्सप्रेशन के आपका कैनोनिकल रूप क्या होंगे? SOM मतलब सम ऑफ मिन टर्म्स, और POM का फुल फॉर्म होगा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स है। ठीक है, SOM एक बूलियन अभिव्यक्ति को उसके मिनिटर्म के योग OR के रूप में दर्शाया जाता है। यह इनपुट के सभी संभावित संयोजनों को कवर करता है जिसके लिए आउटपुट 0 है। वही POM बूलियन अभिव्यक्ति को उसके मैक्स टर्म्स के गुणनफल एंड के रूप में दर्शाया जाता है। यह इनपुट के सभी संभावित मानों को कवर करता है जिसके लिए आउटपुट 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए लॉजिक सर्किट के लिए बूलियन अभिव्यक्ति प्राप्त करना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए नंबर यहाँ पर सही होगा, सी ब्रैकेट में ए प्लस बी डी। तो देखते हैं यहाँ पर ये फिगर को यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है। व्याख्या में देखते हैं ये सॉल्यूशन में क्या है। देखिए ए बी क्या 1 है, फिर उसके बाद दोस्तों सी 2 हो गया, फिर डी यहाँ पर 3 ले गया, फिर ई का यहाँ पर 4। ठीक है, तो और गेट 1 के लिए आउटपुट क्या हुआ दोस्तों? ए प्लस बी हो गया है। गेट 1 के लिए ए प्लस बी है। ठीक है, गेट 2 के लिए आउटपुट एंड गेट 2 के लिए आउटपुट क्या हो रहा है? यहाँ पर देखा जाए तो ए प्लस बी कॉमा में सी। ठीक है, ए प्लस बी तो हो ही रहा है, साथ में यहाँ पर देख रहे हैं सी भी आ रहा है। ठीक है, और गेट 3 आउटपुट के लिए एंड गेट 3 आउटपुट के लिए ए प्लस बी 3 आउटपुट के लिए देख लीजिए ए प्लस बी हो रहा है। ऐसे देखा जाए तो ए प्लस बी हो रहा है, फिर उसके बाद सी आ जा रहा है यहाँ पर, फिर आपका हो रहा है करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद डी भी हो रहा है, और फिर उसके बाद दोस्तों ई यहाँ पर गेट नंबर, हाँ ये वाला सी है करली ब्रैकेट, और फिर उसके बाद डी भी आ जा रहा है इसी में। ठीक है, 3 तक में। फिर अगर देखा जाए एंड गेट 4 के लिए आउटपुट जो है पर क्या होगा? बड़ा ब्रैकेट होगा, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट में ए प्लस बी हो ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ए प्लस बी हो जा रहा है यहाँ पर, फिर उसके बाद सी हो रहा है करली ब्रैकेट में, ये सी आ रहा है, फिर उसके बाद डी हो रहा है आपको कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज कर रहा है, फिर ई यहाँ पर दोस्तों ई हो रहा है लास्ट में। ठीक है, 4 तक बोला है लेने के लिए। तो इस वजह से y = सी ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू डी। तो अतः लॉजिक सर्किट के लिए बूलियन अभिव्यक्ति क्या होगी? सी ए प्लस बी डी ई होगा। ठीक है, सी ए प्लस बी और डी ई होगा y अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, y के लिए क्या होगा?
CA+B और D, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या है, यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, पैरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, डेटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या ऑड और इवन नंबर को ज्ञात करने के लिए पैरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCD का पूरा नाम क्या है? तो BCD का पूरा नाम ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्डों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, BCD, ठीक है, BCD। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। डेटा रिप्रेजेंटेशन में BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल तकनीक कम से कम वर्गों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करता है। कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में BCD दशमलव संख्याओं डेसिमल नंबर के आपका बाइनरी एनकोडिंग का एक वर्ग है, जहां प्रत्येक दशमलव अंक को निश्चित संख्या में बिट्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर, मतलब खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भरेंगे, 8 बिट्स के अनोखे योग से बना होता है। तो व्याख्या देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में 0 तथा 1 को बाइनरी डिजिट्स के नाम से जाना जाता है, इसे संक्षेप में बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। बाइनरी भाषा में अल्फ़ाबेट का प्रयोग अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर 8 बिट्स, मतलब ब्रैकेट में 1 बाइट के अनोखे योग से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में संक्षिप्त शब्द EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर सही होगा दोस्तों, विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड, इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के संदर्भ में आपका इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, किसका? EBCDIC का, ठीक है। यह एक 8 बिट कैरेक्टर एनकोडिंग है, ठीक है, जिसे 7 बिट ASCII एनकोडिंग से अलग से डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ई का ASCII कोड 01000101 है तो एफ का ASCII कोड क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर से होगा दोस्तों। सी में क्या दिया है? 01000110 होगा, ठीक है। देखा जाए तो कैसे, यदि ई का ASCII कोड जो है आपका 01000101 है तो एफ का ASCII कोड क्या होगा? 01000110 होगा, ठीक है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त रूप है। ASCII वर्ड इनकोड करने का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। मानक जो है ASCII कोड का मान 0 से 127, मतलब 0 से 127 यानी कि ब्रैकेट में 128 कैरेक्टर तक होता है, जबकि 128 से 256 तक के कैरेक्टर आपका इन्हेंस्ड ASCII कैरेक्टर सेट होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ASCII में कैरेक्टर निर्मित होते हैं, कितने कैरेक्टर निर्मित होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 128 कैरेक्टर निर्मित होते हैं दोस्तों, ठीक है। व्याख्या देख ही चुके हैं। ASCII एक 8 बिट वाला कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्डों को निरूपित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 256, ठीक है, 256 अधिकतम वर्डों को निरूपित कर सकता है ये, ठीक है। देखा जाए तो इसकी व्याख्या, तो ASCII एक 8 बिट वाला कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम 256 वर्डों को आपका रिप्रेजेंट करता है। ASCII का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। यह एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ठीक है। इसका उपयोग ABCD जैसे कैरेक्टर तथा सिंबल या संख्या को रिप्रेजेंट करने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि M का ASCII कोड आपका 01001101 है तो N का ASCII कोड क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, उसका होगा 01001110 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ASCII का फुल फॉर्म देख लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ASCII सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिसका प्रयोग कैरेक्टर, नंबर्स और साइन को दर्शाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है?
ऑप्शन नंबर बी सही है। बी में क्या है दोस्तों, 5211 कोड, ठीक है। और 332124215211 सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है, ठीक है। ऑप्शन में अगर ये तीनों में से कोई भी दिया रहता तो हो जाता है, बट ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ ये वाला। तो ये हो गया, ये भी रहता तो ये भी हो जाता, ठीक है। क्योंकि इनमें आपका वजन और वेट का योग 9 है, जैसे 2 + 4 + 2 + 1 = 9, ठीक है। तथा 5 + 2 + 1 + 1 = 9। देखिए ऐड करने पे क्या आ रहा है, 3 3 6, 6 और 2 क्या, 8 और 1 9, ये सब को भी ऐड करने पे 9 ही आ रहा है, ठीक है, 9 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ASCII में बीटों की संख्या कितनी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 होती है, ठीक है, 7 7 होती है बीटों की संख्या ASCII में, ठीक है। ANSI का फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा इसका विकास किया गया था, किसका, ASCII के बीटों का, ठीक है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कंप्यूटर में उपयोग के लिए वर्ड इनकोड करने का एक मानक है। यह अंग्रेजी वर्णमाला के सीक्वेंस के अनुसार व्यवस्थित अरेंज है, ठीक है। ASCII के कोड वर्णों को एक कोड निर्धारित करता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को आपका रिप्रेजेंट करने आपका और कम्युनिकेशन डिवाइसेस में और एवं टेक्स्ट का प्रयोग करने वाली अन्य आपका युक्तियों जैसे कि सेल फोन में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रयुक्त करने के लिए 7 बीटों की आवश्यकता होती है, 7 बीटों की। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ASCII के लिए, ठीक है। तो व्याख्या देख ही चुके हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ASCII कोडिंग में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट एवं प्रतीकों के लिए बाइनरी कोड कंप्यूटर में प्रयोग हेतु निर्धारित किए गए हैं। हाल ही में एक नया मानक अपनाया गया जो विश्व की लगभग सभी भाषाओं के लिए कोड निर्धारित करता है और साथ ही 1 लाख से अधिक कैरेक्टरों हेतु प्रतीक भी निर्धारित करता है। नए मानक को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा, यूनिकोड इसको कहा जाता है दोस्तों। यूनिकोड विश्व की सभी आपका स्क्रिप्ट जितनी भी लिपियों हैं उससे आपका सभी संकेतों के लिए एक अलग ही कोड बिंदु प्रदान करता है। यह भाषाओं को एकीकरण मतलब कि इंटीग्रेशन करने का प्रयत्न करता है या प्रत्येक कैरेक्टर्स को एक कोड देता है। इन सभी विशेषताओं के कारण मानक कोड स्टैंडर्ड कोड कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या 2 का आपका एक्सेस 3 कोड क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पे सही है, 0101 है, ठीक है, 0101 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोड रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, आपका ग्रे कोड। ग्रे कोड दोस्तों का जाना जाता है, ग्रे कोड को रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड के रूप में भी जाना जाता है। ग्रे कोड का नाम आपका फ्रैंक ग्रे के नाम पर रखा गया है। इनमें 2 क्रमिक संख्याओं यानी कि सीक्वेंशियल नंबर के ग्रे कोड में केवल 1 बिट भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। कौन सा असंगत है, ठीक है, कौन सा मेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोडिंग डेटा का पुनः रूपांतरण, ठीक है, ये असंगत है, ठीक है, अलग है बिल्कुल ये। तो कोडेड डाटा का आपका कन्वर्जन आपका डिकोडिंग कहलाता है। यह एनकोडिंग से विपरीत प्रोसेस है, ठीक है। शेष 3 विकल्प जो ऑप्शन में दिया है उसका संबंध आपका एनकोडिंग से है, और जो ये ऑप्शन दिया है इसका संबंध किससे है दोस्तों, ए, सी और डी का संबंध किससे है, एनकोडिंग से, सिवाय बी को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ दोस्तों आपका, यहाँ पे आंसर तो हमने आपको, हाँ इसका तो आंसर बी ही होगा, ठीक है, पहले बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उस उन्नत कोडिंग प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें चीनी, यूनानी, हिब्रू और जापानी शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, यूनिकोड कहा जाता है। यूनिकोड वह उन्नत कंप्यूटर कोडिंग प्रणाली है जिसमें चीनी, यूनानी, हिब्रू, जापानी सहित विश्व की अनेक भाषाओं लैंग्वेज को मतलब स्क्रिप्ट को व्यक्त करने वाले कैरेक्टर शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.3 का ग्रे कोड क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 0010, ठीक है, 0.3 का है 0010 ग्रे कोड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड एनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर ए होगा 16 बिट के समूह में प्रतिनिधित्व करती है, 16 बिट। व्याख्या भी सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड का आकार होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8 बिट्स का आकार होता है यूनिकोड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाइनरी डिजिट का ये छोटा रूप है दोस्तों, बिट, ठीक है। तो बिट कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है। यह
मेमोरी में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को स्टोर किया जाना रिप्रेजेंट करता है यह बाइनरी डिजिट बिट एक अल्प रूप बिट का एक क्या है अल्प रूप है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट केबी या फिर मेगाबाइट एमबी के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 8 द्विआधारी अंकों का 8 बाइनरी डिजिट का, ठीक है, बना होता है ये। कंप्यूटर की मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट यानी कि केबी या फिर एमबी के रूप में व्यक्त की जाती है, जिनमें एक बाइट 8 बाइनरी अंकों का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी सही होगा। 10,48,576 दोस्तों 1 मेगाबाइट में बाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 बिट के समूह को कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाइट कहते हैं। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहा जाता है। व्याख्या भी आपका सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने मान निरूपित किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 256 मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, 64 बिट तक, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की 64 बिट 64 बिट तक होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्न में से कौन सा सही है? सही क्रम यहाँ पर बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। टीबी होता है सबसे बड़ा है टीबी होता है, ठीक है। टेराबाइट, फिर गीगाबाइट होता है, जीबी होता है, उसके बाद फिर एमबी होता है, फिर केबी होता है, ठीक है। मेमोरीज के घटते क्रम के अनुसार टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और फिर किलोबाइट होता है सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 बिट्स का एक समूह एक, ऑप्शन नंबर बी, नीबल बनाता है। क्या बनाता है? नीबल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट का क्या मान होता है? क्या मान होता है बीट का? ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 और 1 होता है, ठीक है। 0 और 1 होता है बीट का मान, 0 और 1 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट बराबर होता है कितने के? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है 1 गीगाबाइट, ठीक है, 1024। यहाँ पर देख लीजिए, व्याख्या में अच्छा रहेगा। 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, 1 MB बराबर 1024 किलो बाइट होता है, ठीक है। 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट होता है, MB होता है, ठीक है। 1 TB बराबर 1024 GB होता है, 1 PB बराबर 1024 आपका टीबी होता है, ठीक है। अतः कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट बराबर होता है किसके? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है 1 टेराबाइट, ठीक है। 1 टेराबाइट 1024 GB के बराबर होता है, जिसमें 1 GB 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, जबकि 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट केबी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्याएं हैं, तो कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 0 और 1 है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम केवल 2 अंकों 0 और 1 को काम में लेने वाली संख्या पद्धति है, जिनमें स्थानीय मान आपका प्लेस वैल्यू निकालने का आधार 2 लिया जाता है, ठीक है। आधार क्या लिया जाता है? 2 लिया जाता है। बाइनरी पद्धति, बाइनरी सिस्टम 2 अंकों क्रमशः 0 और 1 के द्वारा सभी शब्दों को पढ़ती है। पहला शब्द 0 से इंगित होता है, जिसका अर्थ है करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का अभाव, और दूसरा 1 का मतलब क्या होता है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति। तो 0 इंगित करता है किसको? इलेक्ट्रिसिटी का अभाव को, और 1 इंगित करता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंटेशन को, मतलब रिप्रेजेंट को, ठीक है, उपस्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नंबर बाइनरी संख्या नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। बी में क्या है? 1002 1002, ठीक है, 1002 एक बाइनरी संख्या नहीं है, जबकि 1010 देखिए यहाँ पर 2 आ गया तो जाहिर सी बात है बाइनरी संख्या ये नहीं होगा, 2 लग गया तो 0 और 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर है ये सब में ऑप्शन में और ऑप्शन में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसको देख लीजिए, एक बाइनरी संख्या नहीं है, 1002 एक बाइनरी संख्या नहीं है क्योंकि 2 लग गया है, और 1010 4 बार 0 और 4 बार 1 बाइनरी संख्या है, जिसमें जिनके डेसिमल मूल्य क्रमशः 10, 0 और 15 है, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में बीट, इसका संक्षिप्त रूप नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है बीट का? BIT का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, बाइनरी डिजिट अंक, ठीक है। बीट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट और संक्षिप्त।
कंप्यूटर के संदर्भ में बीट का संक्षिप्त नाम बाइनरी डिजिट अंक है। द्विआधारी मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम केवल दो अंकों 0 और 1 को काम में लेने वाली प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक शब्द का संक्षिप्त रूप है किसका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। किसका फॉर्म है? बेसिक शब्द का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, बिट्स से नापी जाती है दोस्तों कंप्यूटर में शब्द की लंबाई। ठीक है, वर्ड लेंथ जो है बिट से नापी जाती है। 8 बिट बराबर 1 बाइट के होता है। 1024 बाइट 1 किलो बाइट के। 1024 किलो बाइट जो होता है 1 मेगा बाइट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, ये 2 के पावर 20 मेगाबाइट के। ऑप्शन नंबर ए 2 के पावर 20 मेगाबाइट के बराबर होता है दोस्तों 1 टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट होता है दोस्तों 10,48,576 मेगाबाइट के बराबर होता है। यह इसका बाइनरी वैल्यू कहलाता है, जबकि इसका आपका बाइनरी जो वैल्यू जो है 2 के पावर 20 मेगाबाइट होता है। ठीक है, मेगाबाइट होता है, अर्थात 1 TB इज इक्वल टू 2 के पावर 20 MB। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि के का ASCII कोड 01001011 है तो एल का ASCII कोड क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा 01001100 होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का इसका फुल फॉर्म है ये, और यह वर्ड एनकोड करने का एक मानक स्टैंडर्ड है। ASCII कंप्यूटर में टेक्स्ट का उपयोग करने के लिए 7 बिट बाइनरी कोड को यूज़ करती है। ये कौन? ASCII। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि U का ASCII कोड 01010101 है तो V का ASCII कोड क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, इसका होगा 01010110 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यदि U का ASCII कोड 01010101 है तो V का ASCII कोड 01010110 होगा। ठीक है, ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। कंप्यूटर केवल संख्याओं को पढ़ सकते हैं, इसलिए एक ASCII कोड किसी वर्ड का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है, 8 बाइनरी डिजिट का बना होता है ये। ठीक, इसकी व्याख्या देख लीजिए, कंप्यूटर की सभी कार्य प्रणाली आपका जो है नंबर सिस्टम पर आधारित होती है। जब कंप्यूटर में डाटा को आपका इंटर किया जाता है तो वह आपका मेमोरी में जगह घेरता है। इसको मापने के लिए यूनिट का प्रयोग किया जाता है। सबसे छोटी यूनिट बीट होती है। ठीक है, 8 बीट 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट 1 किलो बाइट के। 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों एवं सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्न में से कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ करेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट में आपका मैथमेटिकल साइन एवं सूत्रों को इंसर्ट करने के लिए सुविधा ऑब्जेक्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों ई नंबर सही होगा, डिजिटलाइज किया जाना होगा। ठीक है, डिजिटाइज किया जाना होगा। ठीक है, कंप्यूटर केवल डिजिटल डेटा को पहचान और समझ सकता है, अर्थात कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचाने और समझे इसके लिए पहले उसे डिजिटाइज करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर डी भरेंगे दोस्तों, कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए, कंप्यूटर डेटा में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, अतः यूज़र को आउटपुट देता है। दोस्तों, इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।